तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP क्या है ना। चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है ना। तो देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। यहाँ लिख दिया गया है कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। इसका अनुसूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 हाफ H2O है ना, CaSO4 हाफ H2O, इसलिए इसको क्या बोला गया, अद्रहाइड्रेट। ठीक है, इसका अनुभार 145.15 ग्राम प्रति मोल होता है। अब यहाँ क्या लिखा गया, बनाने की विधि कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। क्या लिखा गया कि जब जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है, क्या लिखा गया, जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का क्या करता है, त्याग कर देता, नहीं निर्जलीकरण हो जाता है ना। कि जिप्सम को जब 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है, निर्जलीकरण हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। समीकरण हमने दे दिया, क्या लिया, ये जिप्सम है CaSO4 2H2O। हमने क्या किया, 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया गया, गर्म करने पर ये क्या हुआ, 1.5 अणु जल को त्याग कर दिया, ये है ना, 1.5 अणु जल का त्याग कर दिया और ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका भौतिक गुण क्या होगा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या होगा कि यह सफ़ेद क्रिस्टलीय चूर्ण होगा, है ना, सफ़ेद रंग का होगा और यह जल में अविलेय है, जल में जब इसको घोलिएगा तो ये घुलेंगे नहीं। रासायनिक गुण देख लेते हैं थोड़ा सा। रासायनिक गुण क्या है, जल से क्रिया, यानी जल के साथ ये तेजी के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना। इसकी जल से अभिक्रिया क्या दिया गया है कि जब कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहिए या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहिए, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग आर्द्र या खुली में या जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देता है, पुनः जिप्सम का निर्माण कर देता है ना। इसलिए इसे एक क्वेश्चन यहाँ भी बनाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, यानी इसको ऐसे बर्तन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे बर्तन में रखा जाएगा ताकि उसमें बाहर से कोई नमी बिल्कुल नहीं प्रवेश अंदर करना चाहिए, अन्यथा क्या करेगा, जल के अणुओं के साथ वो अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, तुरंत जिप्सम बना देगा और जिप्सम क्या आपका ठोस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या किया गया कि कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, क्या बना देता है, जिप्सम, ठोस जिप्सम बन जाता है ना। चलिए उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग क्या होता है। पहला लिखा गया शल्य चिकित्सा, यानी डॉक्टरों द्वारा, है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए आप यानी प्लास्टर करने में होता है। आप हाथ पैर वगैरह कभी किसी का टूटा हो तो देखे होंगे, ऊपर से बैंडेज करता है ना, प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, तो क्या होता है, वो कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। ठीक है, फिर बताता है मूर्तियों और खिलौने बनाने के लिए, आप सजावटी सामान बनाने के लिए देखे होंगे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियाँ, मिट्टी की नहीं, जो सांचा बना के तैयार किया जाता है वो मूर्तियाँ होती हैं, खिलौने कुछ होते हैं। तीसरा दंत चिकित्सा क्षेत्र में, यानी दांतों का जो सांचा तैयार होता है और या फिर उसका मॉडल तैयार करने में किया जाता है। और इस प्रकार से इसका संपूर्ण प्रक्रिया दिया गया, इसको बढ़िया तरह से पढ़ लीजिए, जान लीजिए।